सात भाई अपनी सगी बहन को मारकर उसके मांस को खा जाते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले उन वहशी दरिंदों का हृदय जरा सा भी विचलित नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी सगी बहन का कत्ल किया और उसके मांस को भूनकर खा गए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से भारतीय गांव से। उसी गांव में एक परिवार मंगलू का भी था, जिसमें 7 भाई और एक बहन रहती थी। कातक नाम की बीमारी के चलते उनके माँ बाप जल्दी ही ईश्वर को प्यारे हो गए। मंगलू ही अब उन सब में बड़ा था, जिसकी घर में चलती थी। समय गुजरा और वो सब जवान हो गए। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण उन सब ने शुरुआती कठिनाइयों के बाद बिना माँ बाप के रहना और अच्छे से गुजर बसर करना सीख लिया था। वे सभी भाई बहन आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। 7 भाई जंगल में शिकार आदि के लिए जाते और आजीविका के लिए लकड़ियों आदि के साथ साथ जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें अपना आहार बना लेते। उनकी बहन भी बड़े चाव के साथ अपने भाइयों द्वारा जंगल से लाए गए जंगली जानवरों को पकाकर तैयार कर देती, जिसे सब मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर ग्रहण करते और बड़ी तृप्ति अनुभव करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने उन भाइयों के अंदर छिपे दरिंदे को बाहर ला खड़ा किया। बात उस दिन की है जब 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए हुए थे और घर में उनकी बहन उनके लिए भोजन आदि बना रही थी। ध्यान न होने के कारण कमली की एक उंगली में उस धार चाकू से कट लग गया, जिससे वो हरा साग काट रही थी। जब तक वो बेचारी खून को बहने से रोक पाती, तब तक उसका काफी सारा खून उस हरे साग के ऊपर बह चुका था। जैसे तैसे उसने एक कपड़ा अपनी उंगली पर बांध लिया और सोचा कि वो अपने भाइयों के आगे इसका जिक्र नहीं करेगी, अन्यथा वो व्यर्थ ही चिंता करेंगे। इसी उधेड़बुन में उसने खून से सने उस हरे साग को ज्यों का त्यों उठाया और पकाकर सब्जी तैयार कर दी। कुछ ही देर बाद जब उसके 7 भाई जंगल से लौटे तो उसने आम दिनों की ही तरह अपने भाइयों को खाना परोसा और खुद भी उनके संग खाने बैठ गई। आज एक बड़ी ही अजीब बात हुई। जब भाइयों ने उस खाने को खाया तो वो उन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आज तक उन्होंने कितने ही जंगली जानवरों और पक्षियों आदि का शिकार कर उन्हें पकाकर खाया था, पर ऐसा स्वाद उन्हें कभी नहीं आया था। आज के भोजन में कुछ तो अलग था, जिसके कारण 7 भाई अपनी उंगलियों तक को चाट गए और अपनी बहन द्वारा बनाए गए उस भोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अपने बनाए भोजन की इतनी तारीफ सुन उनकी बहन कमली को भी बड़ी खुशी हुई। दिन भर की दौड़ धूप से थके मांदे 7 भाई बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह हुई और जब वो बाहर जाने से पहले फिर से भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो एक बार फिर से उन्होंने रात में खाए उस साग की चर्चा छेड़ दी। सबसे बड़े वाला भाई बोला, बहना, कल तुमने जो साग बनाया था उसकी तो बात ही कुछ और थी। तभी दूसरा भाई भी बोल पड़ा, हाँ बहना, ऐसा स्वादिष्ट साग, ऐसा भोजन तो हमने अपने समस्त जीवन में कभी नहीं खाया। भाइयों से एक बार फिर श्याम के साग की तारीफ सुन बहन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और मुस्कुरा कर रह गई। भोजन करके सभी भाई फिर से जंगल में अपनी आजीविका के लिए शिकार और लकड़ आदि लेने के लिए चल दिए। पता नहीं क्यों, पर अभी भी उन सब के मन में रह रहकर उस श्याम वाले भोजन के ही विचार चल रहे थे। आखिरकार 7 भाइयों ने अपने विचार एक दूसरे के आगे प्रकट किए और सलाह मशवरा किया कि आज घर जाकर सर्वप्रथम बहन से कल वाले स्वादिष्ट साग का राज पूछेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे उसके स्वाद को हम अब तक भूल नहीं पा रहे। शाम होने पर जब 7 भाई घर लौटे तो दोबारा अपनी बहन की कुशलता और उसके द्वारा बनाए गए उस स्वादिष्ट साग का जिक्र छेड़ दिया और बोले, बहना, बताओ ना, कल वाले साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि हम उसके स्वाद को भूल ही नहीं पा रहे। भाइयों की बात सुन उसके मन में हलचल मच गई कि वो उनके आगे जो कुछ हुआ उसे बताए या छुपाए। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाइयों को सच्चाई का पता लगे और वो उसकी उंगली कटने से दुखी हो। पर जब उसके बड़े भाई मंगलू ने अपनी कसम देते हुए बताने की जिद की, तब बार बार पूछे जाने और कसम देने पर न चाहते हुए भी बहन को उन्हें बताना ही पड़ा कि कल उसने साग में ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलाया था। बस साग काटते समय उसकी उंगली में कट लग गया था, जिससे उसका काफी खून उस साग पर भी बह गया था। चिंता और उधेड़बुन के चलते उसे ध्यान नहीं रहा और उसने बिना उस साग को साफ किए ज्यों का त्यों पका दिया। अपनी बहन की ये बात सुन उसके 6 भाइयों के अंदर का दरिंदा जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारी बहन के खून की कुछ बूंदे मिल जाने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इन्हीं विचारों के साथ वो सब रात के खाने आदि से निवृत्त होकर सोने चले गए। सुबह होने पर हमेशा की तरह
भोजन आदि के बाद वो जंगल चले गए, पर आज उन सबके मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। अंततः उनमें से एक भाई अपने मन की बात जुबान पर ले ही आया और बोला, भाइयों, जब हमारी बहन के खून की चंद बूंदे साग पर गिरने से वो इतना स्वादिष्ट हो गया, तो सोचो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी बात सुन उनमें से पांचों के साथ साथ बड़े भाई मंगलू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोले, तुमने तो बिल्कुल हमारे मन की बात जुबां पर ला दी। हम सब भी तो कब से यही सोचे जा रहे थे। उन सातों में से सबसे छोटे वाले भाई को अपने अन्य 6 भाइयों की बात बहुत बुरी लग रही थी। उसे ये सोच कर उनसे घृणा हो रही थी कि वे सब ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर वो अकेला और सबसे छोटा होने के कारण कुछ ना बोला और अपने क्रोध को पी गया। अत्यधिक चर्चा के बाद 6 भाई इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अपनी बहन का कत्ल कर उसके मांस को पकाकर खाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वो अपनी बहन को बहाने से जंगल की ओर ले आएंगे और तीरों से उस पर प्रहार कर उसकी हत्या कर देंगे और आराम से उसके मांस को पका कर खाएंगे। सबसे छोटे वाले भाई ने जब अपने बाकी बड़े भाइयों के मुख से ये बात सुनी तो उसका हृदय तिलमिला उठा। वो कैसे भी करके अपनी बहन को अपने ही दरिंदे बन चुके भाइयों से बचाना चाहता था, पर 6 एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। उसमें खुलकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो दरिंदे भाई अपनी सगी बहन को मारकर उसे खाने का घिनौना षड्यंत्र बना सकते हैं, वो भला उसकी क्या ही मानेंगे। उल्टा उसी के जान पर बनाई तो वो क्या करेगा। यही सोचकर वो अपने बड़े भाइयों के आगे कुछ ना कह सका। योजना अनुसार अगले दिन उन सब में बड़े वाले भाई मंगलू ने अपनी बहन से बड़े ही प्यार से कहा, बहना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। दिन भर की व्यस्तता के कारण मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। बस कल ही मुझे स्मरण हुआ तो मैंने तुम्हारे लिए फलां गांव में एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक देखा है। आज उसी को देखने के लिए हम सब उनके गांव जाएंगे। अब चूंकि जीवन तो तुम्हें ही गुजारना है उसके साथ, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो और उस लड़के के साथ साथ उनके घर आदि को भी देख लेना। अपने बड़े भाई के मुख से अपने विवाह की बात सुन कमली शर्मा गई। आखिर थी तो वो भी एक युवा स्त्री ही। उसके भी अरमान थे कि कोई सुंदर नवयुवक उसका हमसफर बने, जिसके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिताए। बड़े भाई के मुख से विवाह की बात सुन उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। वो विचारों में खोई ही हुई थी कि मंगलू फिर से बोल पड़ा, जल्दी से तैयार हो जाओ बहना, हम अभी उसको देखने चलेंगे। कुछ देर बाद सातों भाई अपनी बहन के साथ घर से निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तब उनकी बहन ने पूछा, भाई और कितना दूर है। मंगलू ने एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा करते हुए अपनी बहन से कहा, बहन तुम उस टीले के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से तुम्हारी होने वाली ससुराल का गांव साफ दिखलाई पड़ता है। अपने भाइयों के इरादों से बिल्कुल बेखबर कमली को जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब वो ऊंचे टीले पर चढ़कर देखने लगी तभी उनमें से कुछ भाइयों ने उसे टीले के साथ लगते पेड़ से बांध दिया। ये देख उसकी बहन का हृदय विचलित होने लगा। वो घबराती हुई बोली, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे बांध क्यों रहे हो। तब बड़े भाई मंगलू ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, माफ करना बहना, जब तुम्हारे थोड़े से खून से ही साग इतना स्वादिष्ट बन सकता है तो तुम्हारे मांस का स्वाद कैसा होगा। बड़े भाई के मुख से ये बात सुन कमली के पैरों नीचे से धरती निकल गई। पल भर में ही उसे सारा माजरा समझ आ गया कि उसके विवाह की बातें तो सिर्फ एक जाल था, उसके पीछे का असल इरादा तो ये था। मारे घबराहट के वो थर थर कांपती हुई बोली, ये तुम सब क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। अरे जालिमो, उस ऊपर वाले से तो डरो। पर उन दरिंदे बन चुके भाइयों पर अपनी बहन की बातों का कोई असर ना हुआ। छोटा भाई भी ये सब देखकर विचलित हो रहा था, पर उन 6 के आगे बोलने की, उनका विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। अपने भाइयों के चेहरे पर दरिंदगी देख कमली को समझ आ गया कि उसके दरिंदे बन चुके भाई आज उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बेचारी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ऊपर वाले, अब तो केवल तुम ही हो जो मुझे मेरे इन हैवान बन चुके भाइयों से बचा सकते हो। वो आंखें बंद कर कांपती थरथराती आवाज में एक सांस भगवान के आगे अपनी सुरक्षा की दुहाई कर रही थी। बड़े भाई ने अपने दूसरे भाइयों को इशारा किया कि वो तीर कमान से बहन के ऊपर निशाना लगाए। आदेश पाकर मंझले भाई ने जब अपनी बहन पर निशाना साधते हुए तीर चलाया तो उसका तीर बिना उसकी बहन को स्पर्श किए बराबर से निकल गया। इस प्रकार बड़े और छोटे भाई को छोड़कर अन्य ने भी निशाना साधा, पर उन सब का तीर भी उनकी बहन के बराबर से निकल गया। ये देखकर बड़ा भाई झुंझला उठा, हटो सब, तुम एक निशाना तक नहीं लगा पा रहे। जब उसने निशाना साध कर तीर चलाया तो उसका तीर भी अन्य भाइयों की ही तरह
बहन को स्पर्श किए बिना काफी दूर से निकल गया। बड़ा भाई हैरान था कि इतना अचूक निशाना होते हुए भी आज उसका तीर चूक कैसे गया। अब उसने सबसे छोटे वाले भाई को तीर चलाने का हुक्म दिया, पर छोटे भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब बड़ा भाई बोला, हम शुरू से ही तुम्हें देखते आ रहे हैं, तुम हमारे इस कृत्य से जरा भी खुश नहीं लग रहे। अगर तुम निशाना नहीं साधोगे अथवा तुम्हारा तीर बहन को नहीं लगा तो हम तुम्हें भी इसके साथ ही मार देंगे। बहन ने जब अपने प्रति छोटे भाई की सहानुभूति देखी तो उसने ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे तो आज मरना ही है। मुझे तो मेरे दुष्ट भाई किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ मेरा छोटा भाई इन दरिंदों के क्रोध का शिकार बने। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, इसका तीर सही निशाने पर लग जाए। बड़े भाइयों के डर से छोटा भाई आगे आया और अपने कांपते हाथों से ना चाहते हुए भी आंखें बंद करके तीर अपनी बहन की तरफ छोड़ दिया। उसका तीर सीधा उसकी बहन की छाती को भेदते हुए आर पार हो गया और कुछ क्षणों में ही उसकी बहन के प्राण पखेरु उड़ गए। दुष्ट भाइयों ने अपनी बहन के शव को उतारा और उसे घर ले गए। घर जाकर बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी दया रहम के अपनी सगी बहन की बोटी बोटी अलग कर दी। बड़े भाई ने छोटे को आदेश दिया कि वो जंगल से पानी आदि भर लाए। उसके बाद वो अपनी बहन के मांस को पका कर खाएंगे। भारी हृदय से आंखों में आंसू लिए मन ही मन अपनी बहन और ईश्वर से उसे माफ करने की दुहाई करता हुआ वो नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पानी के साथ साथ कुछ केकड़े आदि भी पकड़ लिए और घर आ गया। जब भाइयों ने मांस को पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया तो छोटे वाले ने चुपके से मौका देख वे केकड़े आदि चूल्हे में डाल दिए। कुछ देर में जब मांस पककर तैयार हुआ तो केले के पत्तों पर सभी को उसे सर्व किया गया। छोटे वाले भाई ने अपने बैठने के स्थान पर एक गड्ढा खोद लिया था। वो किसी भी हालत में अपनी बहन के मांस को नहीं खाना चाहता था। जब उसे मांस सर्व किया तो उसने चुपके से उसे उस गड्ढे में दबा दिया और नदी से लाए केकड़े आदि खाने लगा, ताकि अन्य भाइयों को लगे कि वो भी उनके साथ खा रहा है, अन्यथा वे उसे गाली देंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे। छहों भाइयों ने बड़े चटकारे लेकर उस मांस को खाया और आपस में बतियाने लगे। आज जैसी तृप्ति तो पहले कभी नहीं हुई। उन दरिंदों के मन में अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं था। समय गुजरने लगा। जहां छोटे भाई ने उन मांस के टुकड़ों को डाला था वहां बांस के पौधों का एक झुरमुट सा बन गया, जहां कई बांस एक साथ खड़े थे। कुछ सालों बाद एक संत वहां से गुजर रहा था। जब उसने बांस के पेड़ों के झुरमुट को देखा तो उनकी आड़ में मूत्र विसर्जन के लिए रुक गया, पर वो जैसे ही उस बांसों के झुरमुट के अंदर गया तो उसे तेज तेज आवाजें आने लगी, हे संत, इस स्थान को अपवित्र मत कर। बार बार आती उस आवाज से साधु झिझक कर वहां से हट गया। उसने विचार किया कि अवश्य ही ये बांस के पेड़ अन्य पेड़ों से अलग है, इनमें कुछ तो बात जरूर है। ऐसा सोच साधु ने उन बांस के पेड़ों से एक बांस को तोड़कर अपने साथ रख लिया और वहां से चला गया। उसने उस तोड़े हुए बांस के पौधे से एक बांसुरी तैयार करवा ली। अब साधु जब भी गांवों में भिक्षा आदि मांगने के लिए जाता और जैसे ही उस बांसुरी को अपने होठों से लगाता तो उसमें एक बड़ी ही मधुर धुन निकलती। गांव वाले उस मधुर धुन से सम्मोहित हो जाते और साधु को खूब दान दक्षिणा देते, जिससे साधु के दिन बड़े आराम से कटने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन साधु घूमते घूमते फिर से उसी गांव में जा पहुंचा जहां वे 7 भाई रहते थे। जब साधु बड़े भाई के घर के आगे पहुंचकर वो बांसुरी बजाने लगा तो एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। उस बांसुरी से मधुर ध्वनि की जगह आज एक दर्द और गुस्से से भरी आवाज निकली, यही है दुश्मन। इस दुश्मन बड़े भाई के घर नहीं बजों रे बांसुरी, इसी ने मेरा कत्ल किया और दया प्रेम सब छोड़कर एक पवित्र रिश्ते को सदा के लिए दागदार कर दिया। मत बजों रे बांसुरी, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। इसी के कहने पर सब हुआ। जब बार बार बांसुरी से ये शब्द निकले तो अंदर मौजूद बड़े भाई के पसीने छूट गए। अपनी पोल पट्टी खुल जाने के भय से वो अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से इस साधु को भिक्षा देकर यहाँ से रवाना करो। पति के इस व्यवहार को देख उसकी पत्नी हैरान थी। उसने कहे अनुसार जल्दी से साधु को भिक्षा देकर विदा कर दिया। ऐसे ही साधु बाबा जब एक एक करके अन्य भाइयों के घर के आगे गया और जैसे ही बांसुरी को होठों से लगाया तो बांसुरी फिर से वही सब दोहराती, मत बजो रे बांसुरी, यही है मेरे कातिल। बांसुरी से निकले शब्द सुनकर अन्य भाइयों के पसीने भी छूट गए और जल्दी से साधु को भिक्षा दिलवाकर वहां से रवाना किया। अंत में जब साधु छोटे भाई के दर पर पहुंचा और उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाया तो बड़ी ही प्यार भरी आवाज आई, खूब बाजों रे बांसुरी। मेरे छोटे भाई के घर माँ इकलौता यही तो था जिसके अंदर दया, धर्म और मेरे प्रति रहम की भावना थी। इसके बाद बांसुरी से बड़ी ही मधुर धुन बजने लगी। साधु इस सारे वाक्य से बहुत हैरान था।
सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। वो हैरान था कि हमेशा मधुर धुन निकालने वाली उसकी इस चमत्कारी बांसुरी को आज ये क्या हो गया है। बांसुरी की आवाज सुनकर छोटा भाई भी दरवाजे पर आया। सातों में एकमात्र वही था जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने बड़े ही आदर सम्मान के साथ साधु को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे अच्छे से जलपान आदि के बाद भोजन भी करवाया। बातों बातों में साधु ने आज बांसुरी से आई उन आवाजों का जिक्र छोटे भाई के आगे कर दिया। साधु की बात सुनते ही छोटे भाई के कान खड़े हो गए। उसने साधु से विनती की कि हे साधु महाराज, कृपया आप मुझे इस बांसुरी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से बताएं। ये घटना तब से शुरू हुई जब मैं एक गांव से गुजर रहा था। तब साधु ने उन बांस के पेड़ों से आई उस आवाज से लेकर बांस को तोड़कर उसे बांसुरी बनवाने तक और आज घटित हुए वाक्य को भी छोटे भाई के सामने कह सुनाया। साधु के मुख से पूरी बात सुन छोटे भाई को सारा माजरा समझते देर ना लगी कि हो ना हो ये सब उसकी बहन की ही करामात है और वो आज भी कहीं ना कहीं इस बांसुरी के जरिए जिंदा है। जब उसने साधु से उसे वो बांसुरी देने का आग्रह किया तो साधु ने बिना किसी आपत्ति के वो बांसुरी उसे सौंप दी। छोटा भाई बांसुरी को बड़े प्रेम पूर्वक अपने पास रखता और सुबह शाम किसी मूर्ति की भांति उसके आगे धूप बत्ती करता। जब वो काम से बाहर जाता और वापस आता तो उसे एक बड़ी ही विचित्र घटना देखने को मिलती। उसका पूरा घर साफ सुथरा पूरे सलीके से सजा हुआ होने के साथ साथ उसे भोजन आदि भी तैयार मिलता। ये देख उसे बड़ी हैरानी होती, पर फिर सोचा कि हो सकता है उसकी भाभियों में से किसी ने ये सब किया होगा। पर जब उसने एक एक करके अपनी भाभियों से ये सब पूछा तो उन सब ने साफ मना कर दिया। अपनी सभी भाभियों के जवाब सुन उसके मन का संदेह और अधिक गहरा गया। उसने निश्चय किया कि वो पता लगाकर रहेगा इसके पीछे कौन है। एक दिन वो काम पर नहीं गया और छिपकर वही एक कोने में बैठ गया और दम साधे एक टक उस बांसुरी को देखने लगा। कुछ देर बाद ही उस बांसुरी से उसकी बहन जैसी दिखने वाली एक हवा रूपी आकृति निकली और उसी ने वो सारा काम किया, जिसके बाद वो आकृति दोबारा उसी बांसुरी में घुस गई। अब छोटे भाई को ये पूर्ण रूप से यकीन हो चुका था कि आज भी उसकी बहन कहीं ना कहीं इस बांसुरी के जरिए जीवित है। उसने हाथ जोड़कर उस बांसुरी के आगे विनती की, हे बहना, मैं जान चुका हूँ कि तुम अब भी इस बांसुरी के जरिए जीवित हो। क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं कि मैं तुम्हें फिर से जीवित कर सकूं और तुम फिर से अपने मनुष्य शरीर में लौट आओ। जब बार बार हर रोज वो उस बांसुरी के आगे यही बात दोहराता गया, तब एक दिन उसकी बहन उसके स्वप्न में आई और उससे कहा, भाई, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं फिर से अपने मनुष्य शरीर में लौट आऊं, तो जब मैं इस बांसुरी से बाहर निकलूं तब तुम इस बांसुरी को हमेशा के लिए नष्ट करते हुए मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क देना। मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी। छोटा भाई जब सुबह उठा तो वो हैरान था, पर उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन अब फिर से जिंदा हो जाएगी। उसने जल्दी से गंगा जल आदि का प्रबंध किया और उस बांसुरी से अपनी बहन की आकृति के निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब बांसुरी से वो आकृति निकली तो जैसा उसकी बहन ने सपने में बताया था उसने वैसा ही किया। उस बांसुरी को नष्ट करते हुए उस दिव्य आकृति के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। कुछ ही पलों में वो आकृति मनुष्य शरीर में बदल गई और उसकी बहन उसके आगे बिल्कुल जीती जागती जिंदा और सही सलामत खड़ी थी। उसने कसकर अपनी बहन को गले लगा लिया। आज छोटे भाई के ऊपर बरसों से लदा पश्चाताप का बोझ उतर गया था। उसने अपनी बहन के आगे प्रार्थना की, अब हमें नगर राजा के पास जाकर तुम्हारे साथ घटित हुई पूरी घटना बता देनी चाहिए, जिससे उन दुष्ट दरिंदों को सबक मिल सके। पर कमली ये कहते हुए मना कर देती है कि वो ऊपर वाला सब देख रहा है, उनके घिनौने कर्मों का फल उन्हें एक दिन जरूर मिलेगा। इस तरह बड़ा दिल दिखाते हुए बहन ने अपने उन 6 दुष्ट दरिंदे भाइयों को माफ करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दोनों भाई बहन उस नगर से दूर जाकर एक अन्य नगर में रहने लग जाते हैं। बहन को मारकर खाने वाले 6 भाई एक एक करके कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर में सड़ गल कर कीड़े पड़ जाते हैं। जब वे कीड़े उन जीते जागते भाइयों के ऊपर रेंगते और उन्हें अंदर ही अंदर कचोटते तो उन्हें असहनीय पीड़ा होती। उनके दर्दनाक रुदन से पूरा घर दहल उठता। वो सुबह शाम भगवान के आगे एक ही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, हमें जल्दी से मृत्यु दे दे, पर कर्मों का फल कहो या कुछ और, उन दुष्टों को लंबे समय तक मृत्यु भी नसीब ना हुई। दूसरी तरफ छोटा भाई एक योग्य लड़का देख उसके साथ अपनी बहन की शादी करवा देता है। इस प्रकार कमली ने खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। फिर उसे जीवन में कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इस कहानी में निष्कर्ष देने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। कहानी अनुसार आप सब देख ही चुके हो कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं कल वही मुड़कर वापस हमारे पास आएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।
मेरे प्रिय दर्शकों, आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। मिलते हैं फिर से किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते हुए इस अनमोल जीवन को खुलकर जिए।